हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में आज हम लोग सीखेंगे फलन। तो फलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या हमने कल आपको बताया था कि सभी बच्चे संबंध अगर ढंग से पढ़े होंगे तभी उनको फलन समझ में आएगा, क्योंकि फलन भी होता ही है, संबंध ही है, लेकिन वो एक खास प्रकार का संबंध होता है। इसमें कुछ कंडीशन है, अगर उसको सेटिस्फाइड करेगा तभी वो फलन कहलाएगा, ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग क्या नाम है, और ये आपके क्या नाम है कि पूरे 11th में और 12th में भी पूरा काम आएगा, ठीक है ना। पर ये 2.3 में काम आएगा ही साथ में, ये पूरा हमारा है। अगर आप कुछ बच्चे अगर मान लीजिए JEE NDA की वगैरह तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 11th और 12th तक रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए कि आप लोग पूरा मन लगा के इसको पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए ताकि मतलब कि एग्ज़ाम पूरा, मतलब ये नहीं कि हम केवल जो एग्ज़ाम देने जाते हैं केवल उसी के लिए पढ़ाई करें। इस तरीके से पढ़िए ताकि मतलब वो तुम्हारा आपके लाइफ टाइम काम दे, क्योंकि शिक्षा को जो उद्देश्य होता है केवल माइंड को विकसित करना होता है, ठीक है ना। सोचने की क्षमता को, मतलब कि एक होता है कि हमारे सोचने की क्षमता कितना है, ठीक है। तो बाकी शिक्षा का उद्देश्य तो यही है, सही मायने में देखा जाए तो, कि केवल बुद्धि को, विकास को खोलना, विकसित करना, कि कितना आप सोचने की क्षमता आपको कितनी है, ठीक है ना। बाकी ये नौकरी वगैरह जो आप लोग सोचते हैं तो वो तो बात अलग है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है। तो आप लोग आइए बताइए कैसे हैं आप सभी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फलन, ठीक है ना। फलन, अब देखिए क्या होता है कि देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। जैसे हम लोग संबंध में पढ़े, क्या क्या पढ़े, संबंध पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि कितने तरह से इसको निरूपित करते हैं, समुच्चय, निर्माण रूप और रोस्टर रूप में। फिर प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें फलन पढ़ेंगे। देखिए बताया ना, फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है, ठीक है ना। बस इसमें कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें भी प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं, एकदम वही पहले जैसा है, ठीक है ना। और क्या चीज़ है इसमें कि इसको भी समुच्चय, निर्माण रूप और रोस्टर रूप से निरूपित मतलब किया जाता है। दो तरह से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग क्या नाम है, एक एक करके इसके टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए आज उम्मीद अगर रही, क्योंकि आज हमारी जो है तबीयत तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर हम तो आज हम थोड़ा सा छोटी क्लास लेकर के छोड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी कल से फिर हम रेगुलर बराबर टाइम पे भी अपने पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आइए देखते हैं। देखिए फलन क्या होता है। देखिए फलन हमने आपको बताया ना कि फलन एक प्रकार का संबंध है। बस इसमें ये फलन जो होता है कुछ खास प्रकार का फलन होता है। देखिए बोला है कि एक समुच्चय A से समुच्चय B का एक संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। देखिए इसका मीनिंग समझिए क्या है, कहने का मतलब क्या है। देखिए इसे मान लीजिए मान लीजिए समुच्चय A है, ये समुच्चय हमारा B है। अब इसमें हम अब देखिए वहाँ पे संबंध रहता था, वहाँ पे संबंध होता था, किसी भी तरह से इसको मतलब कर देते थे, किसी भी समुच्चय के अवयव को किसी भी कनेक्शन हम कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा कुछ खास प्रकार का होगा। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रिलेशन हम लोग लिखते थे कैपिटल R से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संबंध, फलन यानी कि फंक्शन F से, ठीक है ना, कैपिटल F। और इसमें मान लीजिए कि समझाने के तौर पर मान लीजिए हमारे पास हैं, मान लीजिए A B C D, और मान लीजिए इसमें है E F G H I, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं कि उसमें क्या रहता था, संबंध में क्या रहता था कि मान लीजिए हमारे पास कुछ हैं, दो समुच्चय हैं, उसमें ये समुच्चय एक है, समुच्चय B है, उसमें एक हमारे पास
रिलेशन रहता था, संबंध, तो उसमें क्या होता था 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको कहीं से भी किसी के साथ जोड़ देते थे, मतलब कहीं से किसी के साथ कैसे भी जोड़िए वो संबंध कहलाता था। लेकिन फलन क्या है कि फलन में दो चीज़ों को कंडीशन को संतुष्ट करना पड़ेगा। पहला क्या है संतुष्ट करेगा, संतुष्ट ये करेगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको इससे कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, वही चीज़ बोला ना कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध f यानी कि एक फलन हो कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, और दूसरा समुच्चय होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक और एक केवल प्रतिबिंब का मतलब ये होना चाहिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम कहें थे कि अभी देखिए अभी ये फलन है, ठीक है ना, अभी ये क्या है, अभी ये फलन है, फलन है, फलन है, क्यों, और हर फलन संबंध होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता, और हर फलन संबंध जरूर होता है लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इसका क्या है, इसका थोड़ा सुनिए ध्यान से, इसके हर एक अवयव का, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब हुआ है। कैसे, हर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक ही तीर निकला है, सब में देखिए एक ही तीर, एक ही तीर, एक ही तीर। ठीक है ना, हाँ, इधर का छूट जाए वो चल जाएगा, इधर के अवयव छूट जाए उसका पूरा प्रतिबिंब ना हो वो चलेगा, लेकिन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक व्यक्ति से केवल एक ही तीर निकलनी चाहिए, एक व्यक्ति का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। और कौन सा फलन नहीं कहलाएगा, एक और कंडीशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास और फलन क्या नहीं होगा, मान लीजिए हमारे समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक, इसमें भी अवयव हैं ए बी सी और डी, ई एफ जी एच। ठीक, अब मान लीजिए कि ये इससे कनेक्ट हो गया है, ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, और मान लीजिए ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक, और मान लीजिए ये इससे कनेक्ट है। अब क्या हुआ, देखिए इस एक व्यक्ति से एक ही तीर निकला है, इस व्यक्ति से एक ही तीर निकला है, इधर से एक ही तीर निकला है, लेकिन इधर से क्या है कि इस वाले अवयव का दो तीर निकला है, यानी कि दो प्रतिबिंब है। एक व्यक्ति से दो तीर नहीं निकलनी चाहिए। पहला कंडीशन कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन एक व्यक्ति से केवल एक ही तीर निकलनी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब यहाँ से क्या है, इस वाले अवयव का दो दो प्रतिबिंब है। ठीक है ना, एक ई है एक एफ है, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति से केवल एक तीर निकलनी चाहिए। दो तीर निकलेगा, तीर निकलेगा तो वो फलन नहीं होगा। फलन कौन होगा, फलन वही होगा कि हर समुच्चय ए का, समुच्चय जो हमारा ए है उसके प्रतिबिंब, उसका जितने भी अवयव हैं एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरा कि हर एक व्यक्ति से केवल एक ही तीर निकलना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो फलन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, ये बताइए पहले। तो हमारा डेफिनेशन यही बना है कि यही चीज़ बोला है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक फलन f कहलाता है। एक समुच्चय ए से एक समुच्चय बी का फलन f कहलाता है जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को, ये बताइए पहले। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। और देखिए चलिए हम आपको दो तीन बल्कि आपको बता देते हैं, और एक चीज़ आपको बता देते हैं इसमें
प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, हमको पहले आपको हम 1 2 3 4 एग्जांपल और दे के बताते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं, रुकिए, इसको हम इतना पहले रेज करते हैं तो हम आपको बताते हैं आगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे जितने अवयव हैं समुच्चय ए के हर एक अवयव, ठीक है, सभी अवयव का प्रतिबिंब एक ही एक है। 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, 4 का प्रतिबिंब 8 है, 5 का प्रतिबिंब 9 है, और 10 का कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। यानी कि देखा जाए तो समुच्चय ए के हर एक अवयव, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब है, ठीक है। ये फलन है और हर फलन संबंध है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये फलन है, ये फलन है, ठीक। दूसरा देखिए, सेकंड वाला देखिए, यहाँ से एक व्यक्ति से एक तीर निकली है, एक व्यक्ति से एक तीर निकली है, यहाँ से भी एक तीर निकला है, यहाँ से भी एक तीर निकला है, यहाँ से भी एक तीर निकला है। यानी प्रत्येक अवयव कवर भी हो रहा है और हर एक अवयव का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब है। हर एक अवयव से केवल एक ही तीर निकला है, देखिए 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी फलन है, ठीक, फलन है, कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ के देखिए, ये प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखिए इस अवयव से केवल 2 तीर निकल रहे हैं, यानी कि इस केवल एक ये अवयव जो है, एक अवयव से केवल 2 प्रतिबिंब हैं। इस वाले अवयव का 2 प्रतिबिंब है, एक ई है एक एफ है। तो यानी कि एक अवयव से केवल एक ही तीर निकलना चाहिए, बाकी सब तो कवर हैं। बी का भी एक प्रतिबिंब है, डी से भी एक प्रतिबिंब निकला है, और डी का भी एक प्रतिबिंब है, सी का भी एक प्रतिबिंब है। केवल ये वाला जो ये गड़बड़ कर दिया, इस वाले अवयव का केवल 2 प्रतिबिंब है। तो क्या बताए थे, प्रत्येक अवयव कवर हो, ठीक, और दूसरा कि हर एक अवयव से केवल एक और केवल एक तीर निकलना चाहिए, यानी एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक। अगला देखिए, यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति से एक तीर, और ये, हाँ सॉरी, इस व्यक्ति से एक तीर, और इस वाले व्यक्ति से देखिए ये गड़बड़ हो गया,
इस वाले व्यक्ति का 3 प्रतिबिंब है। एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इस वाले व्यक्ति के देखिए 3 प्रतिबिंब है इस वाले अवयव का, तो ये भी क्या है, फलन नहीं है। इस वाले व्यक्ति से 1 3 निकली, चलो ठीक है, ये भी 1 3 निकला, ये भी एक प्रतिबिंब है, लेकिन ये जो 3 का जो प्रतिबिंब है ये 3 प्रतिबिंब बना है, तो ये क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है। ठीक, और क्या बताए थे कि ये सभी सारे संबंध हैं, लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता। फलन में एक खास प्रकार का संबंध होता है। किस प्रकार का खास प्रकार का संबंध होता है कि अगर वो 2 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी वो फलन कहलाएगा। क्या क्या चीज़, कि पहली बात तो एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन f कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, आपको एक छोटा सा हम बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है, माइंड में कैसे रखा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ को बता रहे हैं, देखिए वैसे इसका कोई मतलब कि यहाँ पे वो रोल नहीं है इसका कोई, ठीक है ना। बाकी इसको समझने के तौर पे, याद करने के तौर पे एक बढ़िया सा छोटा सा मतलब कि एक फार्मूला है, इसमें आप चाहें तो अपना याद कर सकते हैं, तरीका है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए पहले वाले समुच्चय को मान लेते हैं बच्चा और दूसरे वाले को मान लेते हैं माँ। ठीक, पहले वाले समुच्चय को क्या माने हैं, बच्चा मान लेते हैं, और दूसरे वाले समुच्चय को मान लेते हैं माँ मान लेते हैं, बच्चा माँ की। बच्चा, और शायद इससे हमारे ख्याल से आप लोग को एकदम समझ में आ जाए। देखिए अब देखिए, इतना तो कंफर्म है कि भाई जितने बच्चे यहाँ पर हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए पूरे बच्चे हैं, ये पूरी माएँ हैं, तो हर एक बच्चे की एक एक माँ हो सकती हैं, इसमें कोई एक दो राय नहीं है, ठीक है ना। हर एक बच्चे की एक एक माँ तो हो सकती हैं, हर एक बच्चे की एक माँ है, 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 और हो सकता हो कोई एक माँ ऐसी हो कि उनके संतान ही ना हो, बच्चे ही ना हो, ठीक है ना, तो इसमें कोई वो रह ही नहीं है। बाकी हर एक बच्चे की तो एक एक माँ तो होंगी ही होंगी, और कोई ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं, महिला हो सकती है जिनके कोई बच्चे ही ना हो, संतान ही ना हो, ये तो तय है, ठीक है ना। और देखिए दूसरा, देखिए कि इसमें भी देखिए हर एक बच्चे की एक एक माएँ हैं, और इसमें कोई एक ऐसी महिला भी नहीं बची हैं कि हाँ जिनकी माँ ही ना हो, तो हो सकता हो कि सभी माएँ हों, हो सकता हो कोई माँ हो, कोई बच्चे की माँ हो ही ना हो, और हर एक बच्चे की एक एक माँ है, ठीक है ना। ये तो कंडीशन ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसकी 2 माएँ हों, ऐसा तो संभव है नहीं ना भाई, पैदा करने वाली माँ तो एक ही होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से रख सकते हैं भाई कोई बच्चे के हर एक मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी 2 माएँ हों। अब वो वाली बात मत कर लीजिए कि भाई क्या बोलते हैं उसको कि सौतेला, ये वाली बात अलग है। पैदा करने वाली माँ तो एक ही होती हैं, 2 माँ तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है ना। तो हर इस वाले मलिक यानी कि ये भी देखिए सेटिस्फाइड ही कर रहा है ना, ये जो बच्चा है इस बच्चे यानी एक बच्चे की 2 माँ तो नहीं हो सकती, होंगी तो एक ही माँ होंगी, 2 माँ कहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जिसकी 2 माँ अगर हों तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और हर एक बच्चा, और कोई एक ऐसा बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसकी माँ ही ना हो। ऐसे मान लीजिए कहाँ छूटा था हमारा, एक एग्जांपल आपको देना भूल गया। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए एक हमारे पास ये है, अब एक कोई ऐसा बच्चा हो कि जो बिना माँ के पैदा हो गया हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई क्या होना चाहिए कि हर एक बच्चे की एक एक माँ होनी चाहिए। यहाँ पे है एक बच्चे की 2 माएँ हैं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है
कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी कोई माँ ही ना हो। भाई बिना बच्चे के, बिना माँ के कोई बच्चा दुनिया में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। और देखिए, और इस चीज़ में क्या है कि हाँ, एक ऐसी कोई ऐसी महिला हो सकती हैं, एक बच्चे का, एक माँ के दो संतानें हैं, एक माँ की दो संतान हो सकता हो, भाई बहन हो सकता हो भाई भाई का रिश्ता हो, ठीक है ना। तो यानी कि एक बच्चे की, एक माँ की कई संतानें हो सकती हैं, लेकिन एक बच्चे की एक माँ तो कन्फर्म है, ठीक है ना। और कोई ऐसी महिला नहीं छूटनी चाहिए जिनकी कोई, एक ऐसी कोई महिला नहीं, हाँ ऐसी कोई महिला हो सकती है जिनके कोई बच्चे ही ना हो, लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिनकी कोई माँ ही ना हो। तो ये बच्चे और माँ की वजह से थोड़ा सा समझ में, आप इसको लॉजिक तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमने आपको समझा ही दिया है कि वही समुच्चय ए जो हमारा ये है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक और एक केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं। इतना पहले हम इसको रेज करते हैं तो फिर आपको बताते हैं, एक लिखा रहने दीजिए, आपको एक बताते हैं, ठीक है ना, कि इसका वो कितनी तरह से इसको निरूपित करते हैं और इसका प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। इसको हम रेज करते बताते हैं आपको। चलिए देखिए, हमने जो संबंध पढ़ाया था आप लोग को, तो संबंध में हमने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे संबंध में जो हम लोग लिखते थे कि उसको निरूपण कितनी तरह किया जाता है, एक समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा है कौन सा है, रोस्टर रूप है। तो उसको मतलब किसी भी संबंध को, किसी भी फलन या संबंध को लिखने का दो तरीका था ना, कितने तरीके से निरूपित करते थे, एक रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे संबंध में किस प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फलन है, तो यहाँ पे लिखेंगे फलन इस प्रकार है कि ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। फलन जो हमारे पास है कि वो ए से बी में परिभाषित है, ठीक। और हमारे पास क्या है, फलन है। फलन किस प्रकार का है हमारे पास, देखिए ध्यान से, फलन है। अगर इसको रोस्टर रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे संबंध में लिखते थे वैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे कि भाई एक का कनेक्शन किससे है, दो से, पेयर्स के रूप में है, ठीक है ना, क्रमित युग्म के रूप में है। एक कनेक्ट है दो से, एक कनेक्शन है दो से, और दो कनेक्ट है चार से, दो कनेक्ट है चार से, और तीन कनेक्ट है छः से, और चार कनेक्ट है आठ से, ठीक। चार का कनेक्शन है आठ से, बाकी 10 का कोई कनेक्शन है ही नहीं है, तो उसको हटाइए, ठीक। ये हो गया इसका रोस्टर रूप। इजी है, जैसे संबंध है, जैसे ये भी हमने बताया था ना, संबंध आप लोग पढ़े होंगे ढंग से, तभी आएगा आप लोग को, ठीक। और बाकी आ तो जाएगा वैसे भी। और देखिए इसका समुच्चय निर्माण रूप देखिए कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे, पहले x के अवयव आएंगे फिर y के अवयव आएंगे, पहले x के अवयव फिर y के अवयव, x के अवयव y के अवयव, x के अवयव फिर y के अवयव, ठीक है ना। उसी प्रकार से किसमें पेयर्स ग्रुप में है, तो पहले x के अवयव आएंगे फिर y के अवयव आएंगे, ठीक है। और x, y इस प्रकार है, किस प्रकार है कि देखिए, अब देखिए किस प्रकार से बन रहा है, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, तीन का दुगुना छः, चार का दुगुना आठ, ठीक। और ये फलन है क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव का एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है, और कोई एक ऐसा अवयव नहीं है जिसके दो दो प्रतिबिंब हो। बच्चे माँ के हिसाब से देख लीजिए, हर एक बच्चे की केवल एक एक माँ है, ठीक है। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी दो दो माएँ हैं, ठीक है। और हर कोई एक ऐसी महिला हो सकती है जिसके कोई बच्चे भी ना हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी फलन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंडीशन है, दुगने वाले हिसाब चल रहा है, यानी कि जो y है हमारे पास, एक्चुअली देखा जाए तो y क्या है, y क्या है, दुगना है। यानी कि y का यानी कि x का दुगना कर रहे हैं तो y प्राप्त हो रहा है। x का दुगना करो, x का दुगना करो, दो मिल गया, x का दुगना करो, चार मिला, यानी दो का दुगना चार, यानी कि y कैसे मिल रहा है, y मिल रहा है x का दुगना करने पर। तो यहाँ पे y क्या है हमारे पास, y है 2x के बराबर, और x बिलोंग्स टू किस में है, यानी x, ये देखिए ये जितने अवयव हैं, ये जितने अवयव, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी अवयव हैं x जो हैं वो किससे, समुच्चय किस में लिए गए हैं, किससे बिलोंग्स कर रहा है, a से। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू
क्या है, कैपिटल बी है। यानी कि एक्स के अवयव कहाँ से लिए गए हैं, समुच्चय ए से लिए गए हैं। वाई के अवयव कहाँ से लिए, समुच्चय बी से लिए गए हैं। ठीक है, ये है इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, और देखिए इसमें इसे लगा रहे हैं, आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए ध्यान से, वैसे ये पुराने से भाई एक का प्रतिबिंब क्या है, 2, 2 का प्रतिबिंब है 4, 3 का प्रतिबिंब है 6, 4 का प्रतिबिंब है 8। ठीक, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है 1, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 और 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है। 10 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, और देखिए इसमें क्या कैसे लिखेंगे, प्रांत सह प्रांत परिसर। देखिए प्रांत सह प्रांत परिसर, प्रांत सह प्रांत परिसर क्या है, देखिए ध्यान से। प्रांत क्या है भाई, अब इसमें तो संबंध तो है नहीं कि प्रांत में कोई अवयव छूट जाएगा, कि जितने अवयव आएंगे वही क्या प्रति मतलब उसे प्रांत में लिखेंगे। अब यहाँ पे तो अगर ये फलन अगर है, कोई अगर संबंध अगर फलन है तो उसके जो प्रांत होता है, समुच्चय ए का पूरा प्रत्येक अवयव कवर होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं भाई समुच्चय प्रांत में क्या लिखेंगे, समुच्चय ए का पूरा अवयव, यानी समुच्चय ए सीधा लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे फलन तभी कहलाएगा जब समुच्चय ए का पूरा अवयव कवर होगा, कोई अवयव छूटने ना पाए। तो यहाँ पे क्या है, समुच्चय ए पूरा चाहे लिख दीजिए, चाहे वो लिख दीजिए 1 2 3 4, यानी कि काम करके लिख दीजिए भाई पूरा अवयव वैसे भी कवर हो रहा है 1 2 3 4। या इसको आप इस तरह लिख दिए कि पूरा समुच्चय ए। ठीक, ये भी लिख सकते हैं बढ़िया से, इसको बढ़िया से आराम से। ठीक, और देखिए अगला देखिए, सह प्रांत क्या है। सह प्रांत में क्या आता है, सह प्रांत में आएगा हमारे पास समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव। परिसर में क्या आता है, परिसर में आता है हमारे पास समुच्चय, एक सेकंड रुकिए, चलिए देखिए इसका देख लीजिए, प्रांत सह प्रांत परिसर वही है, संबंध के जैसे ही है। ठीक है ना, प्रांत सह प्रांत और परिसर संबंध की जैसा ही है, ये संबंध है ऐसे ये भी है। लेकिन उसमें क्या था कि संबंध में क्या होता था कि समुच्चय जो हमारा ए होता था उसके केवल जितने अवयव का प्रतिबिंब होता था उस केवल उतने अवयव ही सह प्रांत में आता था। लेकिन अब फलन में क्या है कि फलन में जो है कि फलन में तो वैसे भी कि पूरा अवयव कवर होगा तभी वो फलन कहलाएगा। तो चाहे इसको आप लिख दीजिए समुच्चय ए का पूरा अवयव, समुच्चय ए ही पूरा लिख दीजिए वो प्रांत में आएगा। चाहे ऐसा लिख दीजिए कि समुच्चय ए के जितने अवयव कवर हो रहे हैं उसको लिख दीजिए, जितने अवयव क्या इसमें कि पूरे अवयव कवर ही होंगे। तो 1 2 3 4 पूरे, यानी हर एक प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है ना। या इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा समुच्चय क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। ठीक, ये भी सही है। और दूसरा क्या है हमारे पास, सह प्रांत क्या है, सह प्रांत वही है कि समुच्चय बी का पूरा अवयव संबंध में भी आता था, फलन में भी आएगा, समुच्चय पूरा का पूरा समुच्चय बी। या इसको लिख दीजिए, चाहे इस तरह लिख दीजिए कि 2 4 6 8 10, या इसको लिख दीजिए समुच्चय बी। ठीक, और परिसर में क्या लिखेंगे, परिसर में लिखेंगे कि समुच्चय बी का वह अवयव जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है ना। तो किसका पूर्व प्रतिबिंब है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब है, 8 का प्रतिबिंब है, लेकिन 10 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो प्रांत में क्या लिखेंगे, प्रांत में पूरा समुच्चय ए आ जाएगा, सह प्रांत में पूरा समुच्चय बी आ जाएगा, और परिसर में आएगा कि समुच्चय बी का वही अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, इसमें कुछ चीज़ नया नहीं था, बस वही केवल एक चीज़ नया चीज़ था कि फलन जो आपको पढ़ा है कि यहाँ केवल
फलन की डेफिनेशन आप लोग याद मत करिएगा, उसको केवल जो हमने आपको बताया था ना कि कैसे याद करना है, बच्चे और माँ के हिसाब से अगर आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे भाई, समुच्चय ए का मान लीजिए पूरा समुच्चय के जितने भी हैं, ये मान लीजिए इसको बच्चा मान लीजिए, इसको माँ मान लीजिए, तो बच्चे हर एक बच्चे की एक एक माँ हो सकती हैं। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसकी कोई माँ ही ना हो, तो वो फलन नहीं होगा, ठीक है ना। और समुच्चय बी में क्या होना चाहिए कि हो सकता हो कि एक मान लीजिए इन बच्चे की, यानी मान लीजिए कि इस बच्चे की, एक बच्चे की मान लीजिए कि इस तरीके से मानिए कि भाई हमारे पास मान लीजिए कि ये जो बच्चे हैं ऐसे मान लीजिए ऐसे हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये माँ, कोई माँ ऐसी हो सकती है ना जिनके दो दो बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 1 2 3 4 1 2 4 6, मान लीजिए ये पूरे के पूरे जितने अवयव हैं इन्हीं से कनेक्ट हो गए। तो कोई एक माँ ऐसी हो सकती है जिनकी 4 संतानें हों। एब्सोल्युटली राइट, एकदम बिल्कुल सही है कि कोई एक ऐसी माँ हो सकती है जिनकी 4 संतानें हो सकती हैं। लेकिन कोई ऐसी माँ हो सकती हैं, भाई दुनिया में ऐसी बहुत सी माँ हैं जिनकी कोई संतान ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो बात सही है भाई, ऐसी कोई माँ हो सकती है जिनकी कोई संतान ही ना हो, लेकिन ऐसे कोई बच्चे नहीं हो सकते हैं जो बिना माँ के पैदा हुए हों, ठीक है ना। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़िए, देखते हैं हम इसको, हम इतना पूरा रेज करते हैं फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। इसका चलिए देखिए एग्जाम्पल पहले हल करवा देते हैं, तो कल की क्लास में हम इसको पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले बोला है कि मान लीजिए कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा n पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r इस प्रकार है कि x, y जो भी है r के प्रांत और सप्रांत तथा परिसर क्या है और क्या यह संबंध एक फलन है। तो इसमें रिलेशन दे दिया गया, क्या क्या मतलब ये पूछा है कि क्या ये संबंध एक फलन है, तो ये बताना है, ठीक है। इसमें दिया गया है हमारे पास कि जो समुच्चय है हमारे पास वो किससे परिभाषित है, तो नेचुरल नंबर से परिभाषित है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक फलन नहीं संबंध है ना, रिलेशन है, एक रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है। और लास्ट में यही बोला है ना, क्या यह संबंध एक फलन है, क्या यह जो रिलेशन है ये फलन है कि नहीं फलन है। तो ये चेक करते हैं पहले, ये फलन है कि नहीं फलन है। देखिए नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत तक बढ़ता चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। तो बोला क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के अवयव को मान लेते हैं x, यहाँ के अवयव को मानते हैं y, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए, y ही fx होता है, भी बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए तो क्या बोला इसमें कि हमारे पास जो रिलेशन है हमारे पास वो इस प्रकार है, क्या है हमारे पास कि x, y इस प्रकार है हमारे पास कि y बराबर क्या है 2x बराबर है, यानी कि जो y है हमारे पास y किसके बराबर है 2x के बराबर है। यानी कि y का x का दुगुना कर रहे हैं तो y प्राप्त हो रहा है, x का दुगुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का दुगुना 4 मिलेगा, 3 का दुगुना 6 मिलेगा, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना कहीं 10 मिलेगा, 6 का दुगुना कहीं 12 मिलेगा जा करके। यानी कि देखा जाए तो 7 का दुगुना 14, 8 का दुगुना 16, यानी कि इधर के सारे अवयव क्या हैं, सभी अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर के पूरे का, इधर के समुच्चय ए का हर एक अवयव कवर हो रहा है, उसका प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है ना। और एक कंडीशन और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति से केवल एक ही प्रतिबिंब निकल रहा है, एक ही तीर निकल रहा है, यानी कि ये फलन है, ठीक है। बच्चे माँ के हिसाब से देख लीजिए कि हर एक कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटेगा जिसकी कोई माँ ही ना हो,
और हाँ, कोई ऐसी महिला हो सकती हैं जिनकी कोई माँ ही ना हो, जिनकी कोई संतानें ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये संबंध क्या है, फलन है। ये पूछा था ना लास्ट में, क्या यह संबंध फलन है, तो ये फलन है, फलन है। अब देखिए, तो इसके क्या बताना है, इसका बताना है प्रांत, सहप्रांत, परिसर। देखिए ध्यान से, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत में क्या आएगा, समुच्चय ए का पूरा पूरा अवयव आ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं इसको कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक पूरा पूरा नेचुरल नंबर, यानी समुच्चय मान लें कि पूरा पूरा समुच्चय एन आ जाएगा। और सहप्रांत में क्या आएगा, समुच्चय बी का पूरा अवयव, यानी कि देखा जाए तो पूरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक। और परिसर में क्या आएगा कि समुच्चय ए के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो किन किन का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जो दो के गुणज हैं देखा जाए तो, यानी जिनका दुगना मिल रहा है, दो यानी कि देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि दो का गुणज यानी कि 2 4 6 8 और क्या आएगा 2 4 6 8 4, ठीक। तो परिसर में हमारे पास क्या आएगा, परिसर में वो आएगा जिन जिन का अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी कि कहा जा सकता है कि परिसर में वो अवयव आएंगे जिनका दो का गुणज है, ठीक है ना। दो का गुणज यानी कि जो दो का पहाड़ से 2 दूनी 4 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, तो ये पूरा समुच्चय बी में आएगा, यानी कि परिसर में आएगा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें इसी लगा रहे आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, एक चीज़ बताना भूल गया आप लोग को। मान लीजिए हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ मान लीजिए 3 4 5 6 7, तो ये मान लीजिए इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्शन है। तो ये संबंध, ये तो संबंध फलन है हमारे पास। तो ये संबंध क्या है हमारे पास, फलन है, ठीक। एक फलन परिभाषित इस प्रकार से है। और ये देखिए, इधर के अवयव क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और इधर के अवयव क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। और वाई ही एफ एक्स होता है, क्योंकि एक्स के अवयव, कोई अगर पूछे कि भैया फलन जो एक्स है वो क्या फलन वाई के, मतलब ये फलन हमारा वाई है, यानी कि एफ एक्स देखा जाए तो जो फलन हमारा एक्स है वही फलन हमारा एफ एक्स से ही फलन वाई बनता है, ठीक है ना। हमारा एक्स ही फलन हमारा एफ एक्स होता है। देखिए ध्यान से कैसे, हमारा जो फलन ये है, हमारा फलन एक्स है, जितने भी एक्स के वैल्यू हैं, जितने भी फलन एक्स के वैल्यू हैं वो सब क्या है, देखिए एक्स के वैल्यू से ही फलन हमारा प्राप्त होता है। एफ ऑफ 1 हमारा क्या है, एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 1, यानी वाई ही क्या होता है, एफ एक्स होता है। एक्स पे फलन का मान हमारा आता है, ठीक है। एक्स जो होता है फलन, जो हमारा एक्स के वैल्यू होते हैं वही फलन होता है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ 1, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एफ ऑफ 1 यानी कि एक्स पे फलन का मान, एक्स पे फलन का मान क्या है, 3 है। एक्स पे फलन का मान क्या है, एक्स है, यानी कि एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, फलन 1 पर फलन का मान क्या है, 3 है। एक्स बराबर 2 पर, यानी एफ ऑफ 2 पर फलन का मान 4 है। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 3 पर फलन का मान 5 है। 4 का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 4 का मतलब इसको पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं कि भैया एफ ऑफ 4 का मतलब क्या है कि एक्स बराबर 4 पे फलन का मान 6 है। एक्स बराबर 3 पर फलन का मान क्या है, 5 है। एक्स बराबर 2 पर फलन का मान 4 है। एक्स बराबर 1 पर फलन का मान 3 है। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि जो फलन जो हमारा वाई होता है वही एफ एक्स होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर देखिए, अगला देखिए उदाहरण देखिए, इसको हम रेज करते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को पूरा, बस इसको हम बताने का उद्देश्य इतना था कि जो हम पढ़ाए थे अभी, तो उसी के 1-2 एग्जाम्पल बता दें ताकि आप लोग को माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला देखिए,
चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए हम पढ़ देते हैं इसको। बोला है नीचे दिए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है या नहीं। मतलब इसको बताना है, इस सवाल में बताना है हमें कि क्या यह संबंध जो है हमारा ये फलन है या नहीं, ये चेक करके बताना है कि फलन है या नहीं। देखिए कैसे, पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए, इसमें अपने से मान लेते हैं कुछ ही, ठीक है ना। मान लीजिए समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसमें एक फलन परिभाषित है, ठीक है ना। अपने समुच्चय का नाम दे रहे हैं, समुच्चय का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चेक करके बताना है कि संबंध ये जो है फलन है या नहीं फलन है। अब देखिए क्या है, जितने क्या बताए थे, पहले x आएगा फिर y, x आएगा y, x आएगा y, यानी कि x का मान कितना है 2, उसमें फलन का मान क्या है 1 है। x बराबर 3 पे फलन का मान 1 है, x बराबर 3 पर फलन का मान 1 है, x बराबर 4 पे फलन का मान 1 है, x बराबर 4 पर फलन का मान क्या है 1 है। यानी कि x बराबर 2 पर फलन का मान 1 है, x बराबर 3 पर ही फलन का मान 1 है, x बराबर 4 पर ही फलन का मान 1 है। बात समझ में आई? ठीक, अगला देखिए क्या है। तो क्या बताइए ये जो संबंध बना है क्या ये फलन है? बिल्कुल सही है, यहाँ का कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है और हर एक व्यक्ति से एक एक तीर निकला है, यानी कि हर एक व्यक्ति का केवल एक ही एक प्रतिबिंब है। बच्चे माँ के हिसाब से देखें तो कोई बच्चा ऐसा नहीं छूट रहा है जिसकी कोई माँ ना हो, और हो सकता हो कोई महिला ऐसी है जिनकी 3 संतानें हों। ये तो बात सही है, ठीक है ना, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अरे श्याम, देखिए अगला देखिए, तो ये क्या है, ये फलन है, ये क्या है, फलन है, ठीक। अगला देखिए दूसरा वाला पार्ट देखिए क्या है हमारे पास। समुच्चय P समुच्चय Q एक रिलेशन R है, फलन है। क्या है हमारे पास, 2 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, 4 का कनेक्शन 4 से है। क्या बताइए ये फलन है? चेक करते हैं। कोई बच्चा ऐसा है, कोई बच्चा एक बच्चा कोई ऐसा हो सकता है जिसकी 2 माएँ हों, यानी कि देखा जाए तो एक व्यक्ति से 2 प्रतिबिंब निकल रहे हैं, एक व्यक्ति से 2 प्रतिबिंब, तो ये फलन नहीं है। और बाकी सब व्यक्ति का एक प्रतिबिंब है, लेकिन ये जो हमारा ये जो है ये गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कर दिया कि इस व्यक्ति के 2 प्रतिबिंब है। और क्या बताया था डिफिनेशन क्या कहता है हमारा, कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक। अगला देखिए, तो ये क्या है हमारे पास, ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। अगला देखिए तीसरा वाला पार्ट देखिए, समुच्चय A है, समुच्चय B है, एक फलन हमारे पास परिभाषित है। क्या हमारे पास, एक का कनेक्शन 2 से, एक कनेक्शन है 2 से, एक कनेक्ट है 2 से, और 2 कनेक्शन है 3 से, 2 कनेक्ट है 3 से, 3 कनेक्ट है 4 से, 4 कनेक्शन है 5 से, 5 कनेक्शन है 6 से, 6 कनेक्शन है 7 से। अब देखिए क्या, देखिए फलन है, प्रत्येक व्यक्ति का एक और केवल एक प्रतिबिंब है, और पूरा कोई एक अवयव ऐसा भी नहीं छूट रहा है जिसका कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छूट रहा है, कोई अवयव ऐसे नहीं छूट रहा है जिसका कोई प्रतिबिंब ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे अवयव पूरा का पूरा अवयव कवर हो रहा है, और हर एक अवयव से केवल एक और तीर निकल रहे हैं।
यानी कि एक व्यक्ति का एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये फलन है। आज थोड़ी सी हमारी थोड़ा सा तबीयत हमारा ठीक नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा खुल के आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। कल से हम थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो फिर अपने वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, एक तो 12 नंबर। उसके बाद हम क्लास को यहीं तक थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं, आज हमारा जो शरीर है साथ नहीं दे रहा है हमारा। बाकी हम जो चीज़ ठानते हैं तो करके तो रहते ही हैं। चलिए एक एग्जांपल लास्ट एग्जांपल दे लीजिए तो फिर क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फलन इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर परिभाषित है और f(x) बराबर हमारे पास दिया गया है 2x + 1। क्या बताया था अभी कि f(x) ही क्या होता है, y होता है। f(x) ही क्या होता है, y होता है। यानी जो हमारे पास ये दिया गया है ये y ही क्या होता है, f(x) होता है। तो f(x) बराबर क्या है, 2x + 1 है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। हमारे पास सारणी दी गई है, इसको पूर्ण करना है। यानी जितने ये कितने किसके मान हैं, ये सारे पूरे किसके मान हैं, x के मान हैं। यानी हमारे पास फलन क्या दिया गया, हमारे पास फलन क्या है, हमारे पास f(x) बराबर हमारे पास दिया गया है 2x + 1 ना। यानी कि क्या है यानी x का मान 1 पे फलन का मान कितना आ रहा है, 2 × 1 + 1, यानी कितना आ रहा है 2 × 2 2 और 3 2 1 कितना हो जाएगा 3। यानी कि f(x) बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, f(1) कितना आ रहा है 3। इसको चाहे इस तरीके से निकालिए, चाहे एक आपको तरीका और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए निकालना चाहें तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी सही है, उस तरीके से सही है। भाई f(x) बराबर हमारे पास दिया क्या है, f(x) बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 2x + 1 और f(x) क्या होता है, y होता है। y बराबर इसका मतलब क्या दिया है कि 2x + 1। यानी x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आ रहा है, x बराबर 1 पर आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है x बराबर 1 पर 2 × 1 + 1 कितना आ रहा है 3 आएगा। x बराबर 2 पर कितना आ रहा है 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा 5 के बराबर। x बराबर 3 के लिए क्या आएगा 2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 7। x बराबर 4 के लिए कितना आएगा 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 9। x बराबर 5 बराबर x बराबर यानी जितने मान है कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 7 तक निकाल लीजिए। x बराबर 7 पे फलन का मान कितना आ रहा है 2 × 5 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 11। और कितना आएगा हमारे पास, और देखिए x बराबर 6 पर फलन का मान कितना आएगा हमारे पास 2 × 6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 13। x बराबर 7 पे फलन का मान कितना आएगा 2 × 7 + 1 15। ठीक है, क्या बताना है कि क्या ये जो फलन है क्या क्या मान आ रहा है इस पर। f(1) पे फलन का मान कितना आ रहा है 3। इसका हम चाहे तो इस तरीके बना सकते हैं बढ़िया सा, देखिए बताते हैं जिसमें बोला है समुच्चय भी अपने से नाम दे दीजिए। एक फलन हमारे पास है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, केवल इतना ही कर देंगे आप, ठीक रहेगा। क्या है x के कितने मान है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x बराबर 1 पर फलन का मान 3। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है 5 है। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है 5 है। x बराबर 3 पर फलन का मान कितना है 7 है। x बराबर 4 पर फलन का मान कितना है 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 9। x बराबर 5 पे फलन का मान कितना है 11। x बराबर 6 पर फलन का मान कितना है 13। x बराबर 7 पे फलन का मान कितना है 15 है। ठीक, अब देखिए यानी कि f(1) इसको क्या बोलेंगे
इसको बोलेंगे f ऑफ 1, इसको बोलेंगे f ऑफ 2, इसको बोलेंगे f ऑफ 3, इसको क्या बोलेंगे f ऑफ 4, इसको क्या बोलेंगे f ऑफ 5, इसको क्या बोलेंगे f ऑफ 6, इसको क्या बोलेंगे f ऑफ 7। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 पर फलन का मान 3 है, x बराबर 2 पर फलन का मान 5 है, x बराबर 3 पर फलन का मान 7 है, x बराबर 4 पर फलन का मान 9 है, x बराबर 5 पर फलन का मान 11 है, x बराबर 6 पर फलन का मान 13 है, x बराबर 7 पर फलन का मान 15 है। तो वही चीज़ बताना है कि x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है, 3 है, x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है, 5 है, x बराबर 3 पे फलन का मान कितना है, 7 है, x बराबर 4 पे फलन का मान कितना है, 9 है, x बराबर 5 पे फलन का मान कितना है, 11 है, x बराबर 6 पे फलन का मान कितना है, 13 है, x बराबर 7 पे फलन का मान कितना है, 15। यही बताना था। ठीक है, चलिए इसको आप उसको लिख लीजिए बढ़िया सा, तो हम आपको बताते हैं। चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी इसके और भी हम थोड़ा सा इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है ना। फलन अभी ख़त्म नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मान चलिए 2.1 तो मान चलिए ईजी था, और 2.3 जो है ये भी ईजी है। आप जब पढ़ाएंगे तो ईजी लगेगा सब। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय।